जय हिंद। आज के वीडियो में मैं 10वीं वर्ग के SCERT बिहार टेक्स्ट बुक के इतिहास विषय से प्रश्नोत्तरी लेके आया हूं। यह वीडियो आपके लिए अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध होगी। आप याद करते हैं, पढ़ते हैं तो याद नहीं होता है। यदि यह वीडियो आप देख लेते हैं तो मैं समझता हूं निश्चित रूप से आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। मैं प्रश्नोत्तरी शुरू करूं इससे पहले आप यदि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप आसानी से वीडियो देख सकें। चलिए देर न करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? क उत्तरी अमेरिका, ख दक्षिणी अमेरिका, ग यूरोप, घ पश्चिमी एशिया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग यूरोप। अगला सवाल, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? क हैब्सबर्ग, ख आर्लिया वंश, ग बुबरो वंश, घ जारशाही। सही जवाब हो जाएगा ग बुबरो वंश। अगला सवाल, तीसरा सवाल, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन ए लाल सेना, ख कार्बोनरी, ग फिलिप हेटारिया, घ डाइट। सही जवाब हो जाएगा ख कार्बोनरी। मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था, जो एक गुप्त संगठन था। कार्बोनरी का अर्थ होता है कास्ट, कोयला बनाने वाला। वहीं कार्बोनरी का उद्देश्य था छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट करे गणराज्य की स्थापना करना था। एक सवाल पूछा जा सकता है कि आधुनिक इटली का जनक किसे कहा जाता है? तो जोसेफ मेजनी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा सवाल है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? क इंग्लैंड, ख रूस, ग ऑस्ट्रिया, घ प्रशा। सही जवाब होगा ग ऑस्ट्रिया। पांचवा सवाल, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? क सेनापति, ख फ्रांस में राजदूत, ग प्रधानमंत्री, घ गृहमंत्री। सही जवाब ग प्रधानमंत्री। अगला सवाल, छठा सवाल, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? क सिपाही, ख किसान, ग जमींदार, घ नाविक। सही जवाब घ नाविक। नेक्स्ट सवाल, सातवां सवाल, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? क लुई 18वां, ख नेपोलियन बोनापार्ट, ग नेपोलियन तृतीय, घ बिस्मार्क। सही जवाब ख नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट सवाल है आठवां सवाल, जालवेरिन एक संस्था थी। क क्रांतिकारियों की, ख व्यापारियों की, ग विद्वानों की, घ पादरी सामंतों की। सही जवाब हो जाएगा ख व्यापारियों की। नौवां सवाल, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? क मेजनी, ख हिटलर, ग बिस्मार्क, घ विलियम प्रथम। सही जवाब ग बिस्मार्क। बिस्मार्क जो रक्त और लौह की नीति को अवलंबन किया, इसका तात्पर्य यह था कि सैन्य उपायों से ही जर्मनी का एकीकरण संभव था। एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका
मुख थी? सही जवाब हो जाएगा बिस्मार्क। एक ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10वां सवाल, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? क 1864, ख 1866, ग 1870, घ 1871। सही जवाब हो जाएगा घ 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस और प्रसा के बीच, फ्रांस और प्रसा के बीच हुई थी। इस संधि से जर्मनी का एकीकरण हुआ और प्रसा के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र बना। सवाल डेट के साथ भी पूछा जा सकता है कि कब, तो 10 मई 1871। 10 मई 1871। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 11वां सवाल, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? क जर्मनी, ख यूनान, ग तुर्की, घ इंग्लैंड। सही जवाब ख यूनान। नेक्स्ट सवाल 12वां सवाल, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? क तुर्की, ख यूनान, ग हंगरी, घ पोलैंड। सही जवाब क तुर्की। पूछा जा सकता है सवाल कि एड्रियानोपुल की संधि किसके बीच हुआ? तो तुर्की और रूस के बीच, तुर्की और रूस के बीच। अगला है, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों को भरे। पहला सवाल है, डैश के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरे यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ। सही जवाब हो जाएगा सेडौन। दूसरा सवाल है, सेडोवा का युद्ध डैश और डैश के बीच हुआ था? तो सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच, ध्यान रखेंगे। तीसरा है, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने डैश युग का भी अंत कर दिया। सही जवाब हो जाएगा मेटरनिख युग। मेटरनिख युग का अंत कर दिया। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने मेटरनिख युग का भी अंत कर दिया। चौथा है, वेटिकन सिटी के राजमहल जहां डैश रहते थे जो इटली के डैश से बचा रहा। सही जवाब हो जाएगा वेटिकन सिटी के राजमहल जहां डैश रहते थे जो इटली के डैश से बचा रहा। तो वेटिकन सिटी के राजमहल जहां पोप रहते थे जो इटली के प्रभाव से बचा रहा। चलिए 5वां सवाल है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक डैश को जहां का राजा घोषित किया गया, वहां का राजा घोषित किया गया। सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। चलिए नेक्स्ट सवाल, 6ठा सवाल, हंगरी की राजधानी डैश है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। अगला सवाल है, निम्नलिखित समूहों का
मिलान करें समूह अ समूह ब से। पहला है मेजनी, दूसरा है हीगेल, तीसरा है बिस्मार्क, चौथा है विक्टर एमेनुअल। इधर है क दार्शनिक, ख इटली, ग राजनीतिज्ञ, घ जर्मन चांसलर। समूह अ से समूह ब को मिलान करना है। सही जवाब हो जाएगा मेजनी इटली का था। हीगेल एक दार्शनिक था। बिस्मार्क जर्मन चांसलर था। वहीं विक्टर एमेनुअल एक राजनीतिज्ञ था। फिर दूसरा है मिलान करने का समूह अ से समूह ब से ही। एक में है वियना सम्मेलन, दो में है मेटरनिक का पतन, तीन में है इटली एकीकरण, चार में है सेडॉन युद्ध। इधर क है 1871 ईस्वी, ख 1870 ईस्वी, ग 1848 ईस्वी, घ 1815 ईस्वी। तो पहला वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी। दूसरा है मेटरनिक का पतन 1848 ईस्वी। तीसरा है इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी। चौथा सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी। तीसरा है मिलान करने समूह अ से समूह ब से ही। इसमें पहला है कोसूत, दूसरा है एड्रियानोपल की संधि, तीन में यूनान की स्वतंत्रता, चौथा है पोलैंड में आंदोलन। इधर है समूह ब में क में 1863 ईस्वी, ख में है हंगरियन राष्ट्रवादी नेता, ग में 1829 ईस्वी, घ में 1832 ईस्वी। पहला है कोसूत हंगरियन राष्ट्रवादी नेता हो जाएगा। एड्रियानोपुल की संधि 1829 हो जाएगा। यूनान की स्वतंत्रता 1832। वही पोलैंड आंदोलन पूछा जाए तो 1863 ईस्वी। सवाल है, पहला सवाल अति लघु उत्तरीय प्रश्न से राष्ट्रवाद क्या है। तो समान अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच लगाव की भावना का विकास करना है। दूसरे शब्द अर्थों में राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। दूसरा सवाल है मेजनी कौन था। युवा इटली संगठन का संस्थापक मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। वह सेनापति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार भी था। 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलनों द्वारा उसने उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु असफल रहने पर उसे इटली से पलायन करना पड़ा। 1845 ईस्वी में मेटरनिक की पराजय के बाद मेजनी पुनः इटली आकर इटली के एकीकरण का प्रयास किया, किंतु इस बार भी वह असफल रहा और उसे पलायन करना पड़ा। मेजनी इटली के राष्ट्रीय आंदोलन का मसीहा कहा जाता है। तीसरा सवाल है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। पहला, लगभग 300 छोटे छोटे राज्य। दूसरा, इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक
तथा धार्मिक विषमताएं। तीसरा, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। चौथा, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप तथा पांचवा, मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। चौथा प्रश्न है, मेटरनिख युग क्या है? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख के 1815 से 1848 ईस्वी तक के काल को मेटरनिख युग कहते हैं। मेटरनिख निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था और क्रांति का घोर विरोधी था। वह क्रांति का कट्टर शत्रु तथा क्रांति विरोधी भावनाओं का समर्थक था। वह राजा के दैवी अधिकार में विश्वास रखता था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि इसके बाद भी जो भी वीडियो बनेगा तो आप सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा और वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। धन्यवाद।